दोस्तों, जंग हर मोड़ पर खतरनाक होती जा रही है, जहां हर दिन जो है इजराइल के हमले भी जो हैं वो तेज़ हो रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर। और हिजबुल्लाह भी लगातार अपने हमले रोकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में इजराइल को झटका तब बड़ा लगता है जब बीच में यमन के हमले भी शुरू हो जाते हैं, और जब पूरी तरीके से मन इजराइल बना चुका है हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए, तो धीरे धीरे सारे इस्लामिक रेजिस्टेंस जो हैं वो एकजुट हो चुके हैं। जहां जंग के बीच में पहली मर्तबा ये देखने को मिला कि इराकी रेजिस्टेंस और यमन ने साथ मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो इजराइल के खिलाफ चलाया है। तो वहीं अंसारुल्लाह ग्रुप के सर्वोच्च नेता ने साफ तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है कि जो वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो रोकने की कोशिश इजराइल को करें तो शायद ये तमाम चीज़ें रुक जाए। तो वहीं यमन के ऊपर रह रह करके हमले हो रहे हैं, तो यमन भी बीच बीच में अपने हमलों का पलटवार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है यमन और इराक द्वारा, जिसमें अल जजीरा की रिपोर्ट ने ये खास तौर पर बताया कि इराकी इस्लामिक प्रतिरोध ने एक बयान में घोषणा की है कि उसने जायोनी शासन के खिलाफ यमनी सशस्त्र बलों के साथ 2 संयुक्त सैन्य अभियान चलाए हैं। इस बयान में कहा गया है कि ये दोनों ऑपरेशन ड्रोन का इस्तेमाल करके और हाइफा के बंदरगाह में किए गए हैं, जहां ड्रोन दागे गए हैं और यमनी ड्रोनों का इस्तेमाल जो है वो किया गया, और सैन्य ताकतों ने मिलकर के इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्योंकि पहले जो है अलग अलग हमले हो रहे थे तो इजराइल को इसका फ़ायदा मिल रहा था, पर अब जंग में पहली बार जो है ये बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि एक साथ मिल करके सब हमला कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। और इजराइल को बचाने के लिए, यमन को रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन को, तमाम झुंड वाले देशों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं अंसारुल्लाह ग्रुप के सबसे बड़े नेता ने ये खास तौर पर चेतावनी दी है अमेरिका और ब्रिटेन को, जिसमें आपको बता दें कि अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका ने जायोनी दुश्मन के राजनीतिक समर्थन में एक पहल पेश की थी, जिसमें ठोस और निष्पक्ष परिस्थितियों का अभाव है, और इस पहल से आक्रामकता की समाप्ति नहीं होगी, वापसी होगी दुश्मन की, और गाजा में मानवीय सहायता की डिलीवरी। इसलिए ये अभी भी एक व्यापक और समझौते तक पहुंचने से दूर रह गई है। जहां साफ तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप के नेता अल हूती ने ये कहा कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इसे रोकने में और इजराइल को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। जहां हम उनके ऊपर हमले कर रहे हैं तो उल्टा हमारे को रोकने के लिए हमले कराए जा रहे हैं। और अगर यही कदम जंग के बीच में अमेरिका पूरी कोशिश करके इजराइल को रोकता, उसे अपने हथियारों की सप्लाई नहीं देता, तब जो है ये इजराइल रुक जाता और हमास से अकेले वो जीत नहीं सकता था। अमेरिका ने अपनी इन्वॉल्वेशन जो है इजराइल के साथ दिखाई, इसलिए जो है इस जंग में हमें सीधे सीधे इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों को निशाना बनाना पड़ा है, जिसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। उन्होंने ये भी जोर देकर के कहा कि अमेरिका फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ जायोनी शासन द्वारा किए गए अपराध में शामिल है और वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के खिलाफ प्रतिबंध लगा रहा है। और अमेरिका अधिकारी विश्वविद्यालयों में छात्रों और आंदोलन को दबाते हुए फिलिस्तीन के समर्थन में हर एक कदम उठाने की बातें करते हैं, पर ये दोहरा रवैया है। अगर अमेरिका में छात्र जो हैं वो फिलिस्तीन के हक में हैं तो पुलिस उनके ऊपर बर्बरता कर रही है, उनके ऊपर जुल्म ढा रही है।
और यही इंटरनेशनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अगर अरेस्ट वारंट जारी करता है तो यही अमेरिका जो है सामने से आकर उस फैसले को ही प्रतिबंध लगाने की बातें करता है, जहां यह साफ हो चुका है कि अमेरिका सीधे सीधे इन्वॉल्व है इस जंग में, जो हर दिन जो है फ़लस्तीनियों को शहीद करवाने के लिए, उनका नरसंहार करवाने के लिए इजराइल को अपने हथियार दे रहा है। तो वहीं अंसारुल्लाह नेता ने यह भी कहा कि 244वें दिन गाजा में फ़िलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ नरसंहार युद्ध जारी रखा और उन्होंने अल कुदूस शहर के खिलाफ भी अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए बस्तियों का निर्माण किया। और ये बात अब अल कुदूस की आ चुकी है, अल अक्सा मस्जिद की आ चुकी है, जिस पर चाहे कोई भी मुसलमान हो वो इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होगा और उसे रोका नहीं जा सकता। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वो ख़ास तौर पर अंसारुल्लाह के नेता के द्वारा कही गई हैं। और अल हूती ने यह भी कहा कि विश्व जनमत जायोनी शासन की हार का गवाह है, जिसका उल्लेख उनके नेताओं और मीडिया आउटलेट्स ने किया है, जो कि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल ने अभी ऑफिशियली तौर पर अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया है, इजरायली सेना ने नहीं किया है, पर इजरायली मीडिया ये खुल करके दिखा रहा है, बता रहा है कि ना इजराइल हमास से जंग जीत सकता है, ना इजराइल हिजबुल्लाह से जंग जीत सकता है। बस वो अपनी जलालत को बचाने के लिए हर हरबा अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि नदीम अकरम नहीं, खुद इजरायली मीडिया ये बातें कहने लगा है, जिसका खुल करके तमाम बातें जो हैं वो अल हूती द्वारा रखी गई। वहीं इसी के साथ साथ ये तमाम चीज़ें सामने आई कि कैसे यमन के ऊपर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमन के अल मसीरा टीवी चैनल के अनुसार अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमानों ने लाल सागर के तट पर हुदैदा गवर्नेट और उत्तर पश्चिम में अल लाहिया जिले पर ज़बरदस्त बमबारी की है। लेबनान के अल मायदीन टीवी नेटवर्क ने यह भी बताया कि यूएस यूके गठबंधन से संबंधित लड़ाकू विमानों ने, जो सिर्फ भाड़े के सैनिक ला करके हमें रोकने के लिए लाए गए हैं, वो ना तो भाड़े के सैनिक और ना ही भाड़े पर लाए गए विमान हमें रोक पाएंगे और ना ही हमारी ताकत को रोक पाएंगे। जिसमें इन हमलों के जवाब में यमन में अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता अब्दुल्ला अल हूती ने ये साफ तौर पर भाषण में जोर दे करके कहा कि यमन के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन की आक्रामकता कभी भी अंसारुल्लाह की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगी, वो बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। और चाहे अमेरिका की मात्रा कुछ भी हो, ब्रिटेन के हमले, हम गाजा के समर्थन में अपना रुख कभी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सभी को चेतावनी देते हैं कि जो भी हमें रोकने के लिए आगे आएगा हम उसी का सर्वनाश कर देंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनके पास तमाम टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, पर हमारे पास लड़ने के लिए हमारा जज्बा है और उसी जज्बे से अमेरिका खौफ खा रहा है। जहां खुल करके यमन की तरफ से भी ये ऐलान हो गया है कि वो जंग में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा।